अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक रेमेडी का नाम है लिलियम टिग्रिनम। दिमागी अलामत इसकी बहुत ही किस्म की खतरनाक तरीन है कि जब मरीज जो है वो इंतहाई परेशान हो और जल्दबाज हो, बुजदिल भी हो, कभी रोए कभी हंसे, उसको इस किस्म के दिमागी दौरे पड़ रहे हो, असाबी तौर पर बिल्कुल वो कमजोर हो और फिर वो ये एहसास करे कि मैं जिस बीमारी में मुब्तला हो गया हूं मुझे कभी शिफा नहीं मिलेगी। मायूस, इंतहाई मायूस, और वो जो है वो इसी तरह अपने दिमाग को, दिमागी तमाम अलामात को जो है वो यकजा भी ना कर सके, ऐसे बिखरा हुआ हो। जैसे इस रेमेडी का असर दिमाग पर, आसाब पर होता है, इसी तरह से बराबर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी होता है। खून की नालियां जो हैं उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और वो यानी कि तंग हो जाती हैं बाद औक़ात, और उनके वजह से खून उस मुतासरा हिस्से तक पहुंच नहीं पाता जिसमें लागरी होती है। असाबी कमजोरी के साथ साथ जिस्मानी कमजोरी भी होती है, फालजी कैफियत होती है और मरीज लड़खड़ा कर चलने के लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर वो चलने फिरने से कासर हो जाता है। जब असाबी और उजलाती अलामात ऐसी हों कि मरीज को हर वक्त इंतहाई मुश्किल तरीन जिंदगी आने का डर और खौफ हर वक्त उसके दिमाग के ऊपर सवार रहे, तो लिलियम टिग्रिनम दवा। लिलियम टिग्रिनम की दूसरी करैक्टरिस्टिक सिम्टम ये है कि इसकी तमाम अलामात जो है वो जिस्म के अंदर से बाहर को जाती हैं। लिहाजा जब ऐसा महसूस हो मरीज को, तो उसके लिए ये दुआ काफ़ी है कि तमाम आज़ा अंदर से बाहर को शायद निकल रहे हैं। सर में अगर तकलीफ है तो ऐसे जैसे कुछ चीज़ अंदर से बाहर को निकल रही है। और इसी तरह ख़वातीन के अंदर मेंसेस मुकम्मल रुके हुए बंद हो जाते हैं, उसको जारी करने के लिए। और अगर ज़्यादा मेंसेस आते हैं, बकसरत खून हैज़ का खून बहता है, तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए भी यही दवा है। हत्ता कि ज़च्चाएँ जो है वो उनके अंदर मेनोपॉज़ की जो यानी कि नफास की, बच्चे की पैदाइश के बाद का जो पीरियड होता है 40 दिन का, उसके अंदर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हत्ता कि मेंसेस वाली खातून या नफास वाली खातून जो है वो जब चले तो ऐसे जैसे पानी जो है, पानी की तरह बह जाता है खून और नीचे तक आ जाता है। इस कंडीशन को मुकम्मल क्योर करने के लिए भी लिलियम टिग्रिनम दवा है। और जब ज़्यादा बच्चे पैदा करने के बाद या ज़्यादा एज्ड होने के बाद जब रहम गिर जाता है, तो उस सूरत में निकालना नहीं है, इसको निकालना इसका हल नहीं है। हार्मोन तो पैदा होते रहेंगे, ये निकल जाएगा बेचारा, तो फिर रहम के बाद गुर्दों की बारी आ जाएगी, फिर जिगर की बारी आ जाएगी, फिर दिल निकालने की बारी आ जाएगी, फिर उस मरीज को घर से चारपाई पर लिटाकर ही निकालने की बारी आ जाएगी। तो ये निकालने वाला काम नहीं करना है, लिलियम टिग्रिनम दवाई देनी है, रहम अपनी जगह पर आ जाएगा और मरीज़ा को अल्लाह मुकम्मल शफा याबी नसीब फरमा देंगे। 30 में, 200 में और पुराने इमराज में लाजमी तौर पर 1 MCM में इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाअल्लाह मुकम्मल शफा याबी नसीब होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।